एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी अच्छी रिवीजन सीरीज में हरियाणा जीके कोशिश हमारे इसी वीडियो में कंप्लीट हरियाणा जीके करने की। जो रिमेनिंग पोर्शन ऑलरेडी हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आइदर मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, एंड एट द एंड वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी लेक्चर थ्रू एनसीईआरटी। तो मिनरल्स इन हरियाणा, बेसिकली हरियाणा इतना मिनरल रिच नहीं है, लेकिन 7 डिस्ट्रिक्ट में है पानीपत, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, रेवाड़ी एंड भिवानी। द मिनरल ऑक्यूपाइंग स्टेट प्राइमरली चाइना, क्ले, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब हरियाणा मिलता है। अदर मिनरल क्लेस सच एज बेरिट, कैलकाइट, फेल्डस्पार, कॉपर एंड टंगस्टन एंड नटवर्दी। कलियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में कलियाणा इज फेमस फॉर फ्लेक्सिबल स्टोन, जिसको हिलना पत्थर बोलते हैं। द सैंडस्टोन इज एमिटेड इन द सेम क्वेरीज वेयर टफर सैंडस्टोन इज फाउंड। ठीक है। चाइना क्ले इज फाउंड इन फरीदाबाद, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। गुरुग्राम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी है। मिनरल वाटर इज अवेलेबल इन शिवकुंड, शिलाकुंड इन सोना। यहाँ पे सल्फर के कारण इसको डस्ट रेजिस्टेंट इस टाइप से है, जो डिजीज रेजिस्टेंट आई थिंक। अमोंग बिल्डिंग मटेरियल, ग्रेनाइट, slate, marble, quartzite, sandstone are also found in state. Limestone and materials used in construction and building of some of the major minerals of Haryana, like building stone. Haryana is famous for slate deposit, where is extensively extracted and used as ornamental building and decorative stone as a form of important source of foreign currency. The state are generally grayish, स्लेट जो है ग्रेइश कलर की हैं, ग्रेइश ब्लैक कलर। ऑल दो ब्लैक, ग्रीनिश, ब्लैक एंड मल्टी कलर्ड स्लेट आर ऑल्सो फाउंड। अदर प्रोमिनेंट बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूड सैंडस्टोन, क्वाजाइट, ग्रेनाइट। बिल्डिंग मटेरियल फाउंड महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी, गुरुग्राम में। द मेन डिपॉजिट महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। फरीदाबाद, गुरुग्राम हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्लेट। फिर क्वारजाइट इज ऑल्सो फाउंड इन जो भिवानी एंड फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड महेंद्रगढ़। क्वारजाइट फाउंड इन गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। चलो ये देख लिया। ग्रेनाइट अकर्स इन भिवानी। इट इज हाई क्वालिटी एंड माउरी हिल्स इन महेंद्रगढ़। लेट अस सी, ये हिल्स मैंने भी आज सुनी है, मारोली हिल्स में भी थोड़ा बहुत। फिर लाइमस्टोन, ये अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, पंचकुला इस एरिया में है, हिसार में। पंचकुला लाइमस्टोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ कालका, इस जगह से। अम्बाड़ा सैंडस्टोन नारायणगढ़ में है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड का कंटेंट भी देखा जाता है। टेकन फ्रॉम बारू, महेंद्रगढ़, गनिका था, रामनाथपुरा इस जगह पे। आयरन ओर की अगर हम बात करें तो भिवानी में है, बट दे आर लो क्वालिटी। नारनौल, महेंद्रगढ़ आयरन और मैग्नाइट वेराइटी के मिलते हैं। केनाइट, केनाइट इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और जो केवलिन सॉइल है वो फ्लेक्सिबल स्टोन जिसको हिला पत्थर बोलते हैं उसमें है। केनाइट इज ए लाइट ब्लू येलोविश इन कलर एंड एसोसिएटेड विद बैक ऑफ मस्कोवाइट। एस्बेस्टस महेंद्रगढ़ में है ये। 6 नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स मिनरली यूज्ड इन कॉमर्शियली फॉर देयर डिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंगनीज की अगर हम बात करें, इट इज फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मेटल्स with important industrial metal alloy uses, particularly in stainless steel. Marble, rock resulting from metamorphosis of sedimentary carbonate rock, mostly common limestone. Dolomite rock, metamorphosis cause variable, ठीक है, not so important. बस इतना आप याद रखना। बायरेट, ये आपका महेंद्रगढ़ पंचकुला। कैलकाइट महेंद्रगढ़ पंचकुला में। कॉपर भिवानी, महेंद्रगढ़। इंडिया कंटेक्स्ट में खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान। डोलोमाइट अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़। फ्लेड्सपार ये महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में। गोल्ड नारायणगढ़ याद रखो बस। ग्रेफाइट महेंद्रगढ़। मिक्का, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट बात करें तो तोसाम भिवानी में भी है। मिक्का महेंद्रगढ़। टंगस्टन, जिंक और टिन ये भिवानी में है। स्लेट रेवाड़ी, कुंड नाम की जगह पे, कुंड रेवाड़ी, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़। सैंड यहाँ पे अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, करनाल, भिवानी और महेंद्रगढ़। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया हरियाणा में लीस्ट है। ऑल ओवर द इंडिया हरियाणा is the least percentage of forest. On the basis of geographical feature, the forest of Haryana divided in 2 types: tropical dry deciduous और subtropical pine forest. This type of forest जो tropical dry deciduous है,
यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, हिसार, सोनीपत, यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश है। द मेजोरिटी ऑफ द फॉरेस्ट बिलोंग टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस कैटेगरी। सीसम, पीपल, ये वाले प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। सब ट्रॉपिकल में पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ से 100 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो यहाँ पे ये वाले प्लांट्स है। फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया के 2006 हरियाणा कंटेक्स्ट में है ये, सॉरी 2006। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट इज फ्रेम्ड इट्स ओन पॉलिसी, जो पॉलिसी थी 2006 में। द पॉलिसी एम्ड एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर 6 to 20%, क्योंकि हरियाणा फिलहाल भी 7.6 के आसपास है, तो इसको 20% करना है। शॉर्ट टर्म के लिए 15% टारगेट है। एफोरेस्टेशन ज़्यादा करना है, कंजर्वेशन भी करना, बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट करना, वाटर रिसोर्सेज का, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, सेटिंग ऑफ हर्बल पार्क्स भी बनाने हमको। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो इसके लिए हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया था फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मेजर करने के लिए, इस टाइप से। दिस प्रोग्राम एंडेवर टू फुलफिल द फॉरेस्ट्री रिलेटेड नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ लोकल पीपल्स फ्रॉम द adjoining forest with their active participation in protection and maintenance of these forests. Joint forest management in Haryana was started in the year 1972, but government notification in this regard was issued 1990 में, after the resolution 1st June of 1990. मेन ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट इंक्रीज करना, शिवालिक, अरावली में बायोडाइवर्सिटी वगैरह बनानी, सेमी एरिड जो यहाँ पे जो वेस्टलैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर लेके आना है, मेडिसिनली प्लांट ये सब लेने हैं नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ए कंपनी स्टैब्लिश्ड 1989, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्ट जो था 56 का, फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्री प्लांटेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल प्राइस टू ट्री ग्रोवर फॉर देयर वुड प्राइसेज वुड प्रोड्यूसेज। HDFC जो है हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल इज ऑल्सो इंगेज इन फैलिंग कंजर्वेशन ट्री वगैरह कंजर्वेशन की स्कीम अगर देखें तो हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट 2006 में, साथ में इसको ख़त्म कर दिया गया था। 1999 में इसको स्टार्ट किया। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ इको जोन एरिया में पॉलीथीन को हमें यूज़ नहीं करना। अरावली रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट 1990 और 1991 में कोलैबोरेशन विद हरियाणा गवर्नमेंट एंड यूरोपियन कमीशन। तो आपसे पूछ सकता है कि इस कमीशन के साथ यूरोपियन कमीशन। इट्स रिलेट्स rocky area of Aravali Hills in the southern areas, it also called Aravali Plantation Scheme. At present this scheme is running फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात एंड गुरुग्राम। फिर आता है कांडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ था, अंडरटेक बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू चेक सोइल इरोजन टू रिस्टोर डिग्रेडेबल लैंड, नदन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, अम्बाड़ा एंड यमुनानगर। इट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ऑल्सो रन इन सदर्न हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट पंजाब। इट कवर्स द रीजन lying close to शिवालिक फुटहिल्स। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये स्कीम पूछी गई थी। अंडर दिस स्कीम प्लांटेशन डन एग्रेसिवली इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, प्लांटिंग ट्री स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम, सिरसा, महेंद्रगढ़। हेल्प इन कंट्रोलिंग द सोइल लूजेस, सोइल इरोजन था। एट द सेम टाइम हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट लाइक कुंद, चौलाई, बथुआ, अश्वगंधा, गोखरू, सदाबहार ETC ये प्लांट किए गए थे। स्टेट प्लांटिंग बोर्ड जो था ये बनाया गया था, स्टेट मेडिसिनल पूछे तो 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनी टाइम इट वाज आस्क्ड इन HSSC एग्जाम्स। हरियाणा ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड ग्रासेज लाइक टफ्ट ग्रास, स्पाइकलेट, बाइफोरा, टस्ट ग्रास। ट्री डे 15 जुलाई को मनाया जाता है आफ्टर 2014। इन्वायरमेंटल कोर्ट ये हिसार और फरीदाबाद में है। इको क्लब्स ये नेशनल ग्रीन कोर स्कीम के अंडर में है, प्रमोशन ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ द क्लीन इन्वायरमेंट के लिए। तो इको क्लब इको टूरिज्म के कंटेक्स्ट में। हर घर हरियाली योजना 2015 में इसको शुरू किया गया था। मैंगो, लाइम, पोमग्रेनेट इस टाइप की जो प्लांटिंग वेराइटीज़ हैं इनको नेचुरल वेजिटेशन को, इंडिजिनस ट्रीज को ग्रो करने के लिए। पौधागिरी कैंपेन 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अंडर दिस कैंपेन स्टूडेंट स्टडी इन 6 to 12 प्राइवेट स्कूल हो चाहे 3 months ऑफ मानसून के टाइम में इनको प्रमोट किया जाएगा कुछ नंबर वगैरह दे के। वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा, बायोडाइवर्सिटी रिच है, सुटेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा। 500 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एज वेलकम नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये पूछ सकता है पर्टिकुलर कौन सीजन में आते हैं, विंटर में। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ द स्टेट हैज अबाउट 33,000 हेक्टेयर अंडर प्रोटेक्टेड एरिया, 2 नेशनल पार्क, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 कंजर्वेशन रिजर्व। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर
इट इज लोकेटेड इन द गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट. देर इज ए स्पाइक, दिस इज ए पार्क सॉरी, इज बर्ड पैराडाइज. विंटर मंथ में आता है यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स. सेंचुरी पोटेंशियल वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन द वर्ल्ड फेमस फॉर ऑर्निथोलॉजी. जो पीटर जैक्सन थे, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं और ऑर्निथोलॉजिस्ट जिसने इसकी स्टडी की है, तो पीटर जैक्सन ने बनाया था इसको. कीपिंग द व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस एंड पोटेंशियली इट वाज डिक्लेयर्ड ऑफ बर्ड सेंचुरी 1971. ठीक है, 1991 में इसको, 1971 में सेंचुरी, 1991 में नेशनल पार्क. तो यहाँ पे कंफ्यूजन है. 1991 इज द राइट आंसर और 71 में बर्ड सेंचुरी. इसका एरिया 1.73 स्क्वायर किलोमीटर. बर्ड्स इंक्लूड इंडियन कॉर्नोमेंट, फ्रैंकोलिन, स्पूनबिल, स्पॉटेड ओवलेट, माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन करेंट. सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है. वुड सैंड पाइपर, विगलोन, ब्लैक टेल्ड गॉडविट और स्पॉटेड रेड सॉक. कलेसर सबसे बड़ा है, आई थिंक, हाँ ये सबसे बड़ा 2003 में इसको बनाया गया था 8 दिसंबर. कलेसर शिवा टेम्पल भी इसको बोला जाता है. डेंस सोल फॉरेस्ट है, यहाँ पे जंगली मुर्गा बेसिकली बोला जाता है. और शेयरिंग बाउंड्री 3 स्टेट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आपको पता है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, ओनली उत्तराखंड. एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड डियर पार्क 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया. 0.02 स्क्वायर किलोमीटर. डियर पार्क हिसार में है, 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था और 0.6116 है. तो एलिफेंट के कंटेक्स्ट में अगर पूछे तो वो आपका बंसंतौर जो यमुनानगर में है, और हरियाणा में सिर्फ 5 एलिफेंट कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें 4 हैं यमुनानगर में और 1 है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जल्दी देखते हैं इसको. इनका एरिया नॉट सो इम्पोर्टेंट कितना है, सबसे बड़ा उसको याद रखो, और ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा देर आर. बिंडावास ये झज्जर में है, 2009 में बनी थी. ये वाले यहाँ पे पक्षी मिलते हैं 35,000. वेराइटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स 250 स्पीसीज ड्यूरिंग विंटर झज्जर में, और इस्टेब्लिश 1986 में किया गया था. लेकिन बर्ड सेंचुरी बाय इंडियन गवर्नमेंट 2019. छिलचिला कहाँ छिल गए थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध में. 1986 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुरुक्षेत्र, 2009 में इसको माइग्रेटरी इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था फॉर फ्लोरा एंड फौना. 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. द सेंचुरी अट्रैक्टिव ब्लू पी फॉल, हॉर्नबिल, ये इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं. नाहर ये रेवाड़ी में है, 1987 में. इको सेंसिटिव जोन 2009 में. और ये वाले एनिमल्स कौन सा है? कुछ नहीं. वीर शिकारगढ़, तो वीर कहाँ होंगे? जहाँ पे शिकार, मतलब पंचकुला में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है. तो 1987 में, 2009 में इसको इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया था सभी को. अबूब शहर सिरसा में है, लार्जेस्ट है, 1987 सबसे ज़्यादा एरिया. तो बिगेस्ट आप याद रखना बस, बिगेस्ट अबूब शहर. ब्लैक बक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है. खप्परवास 1991 में इसको बनाया गया था, झज्जर में. 0.82 स्क्वायर किलोमीटर है. इको सेंसिटिव जोन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. वाटर बर्ड्स आर मेन अट्रैक्शन. ओके. कलेसर इट इज ऑल्सो नेशनल पार्क एज वेल एज कंजर्वेशन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए. यमुनानगर में है, 115.70 स्क्वायर किलोमीटर. इको सेंसिटिव जोन चित्ता सांबर फाउंड हियर. ठीक है. खोले रहता नहीं, पंचकुला में 2004 में बना था. इतना एरिया है इसका. शिवालिक फुटहिल्स में ये वाले इको सेंसिटिव जोन. द जोन्स आर एरियाज दैट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन हरियाणा हैज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट. तो हु डिक्लेयर? हरियाणा गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग कलेसर, नाहर, छिलजिला, बिंडावास और खपरावास. यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन इसको बताया था. और ह्यूमन एक्टिविटी, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए. कंजर्वेशन रिजर्व ये 2 ही हैं हरियाणा में, सरस्वती, सेवनसर फॉरेस्ट ऑफ कैथल, और ये बाउंड्री पे पड़ता है कैथल और कुरुक्षेत्र की. बीरबारा ये जींद में है. निगलाई, जैकल, इस टाइप के जो जानवर वगैरह हो. फिर आता है जू वगैरह हरियाणा में. तो मिनी जू पीपली ये सबसे पहले बना था कुरुक्षेत्र में. आई थिंक इट इज बिगेस्ट मे बी, एंड दिस वन इज स्मॉलेस्ट. फिर 82 में भिवानी का बना है मिनी जू रोहतक, ये 86 में. डियर पार्क एंड ब्रीडिंग सेंटर
क्रोकोडाइल 81-82 में कुरुक्षेत्र में है। ब्लैक बक ये काला तितर, सॉरी ये सिरसा में रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। चिंकारा ये भिवानी में, कैरो नाम की जगह पे 85 में, ये याद रखो 81 में, बाकी ये दोनों 85 86 में है। फिजेंट ये इंडिया का ही ओनली वन है 2006 में पंचकुला, जिसको गिद्ध प्रजनन केंद्र बोलते हैं। वल्चर सॉरी ये है वो वाला पंचकुला में 2001 में। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिकॉक एंड चिंकारा रेवाड़ी में भी। रेड जंगल फाउल ये पंचकुला में। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सो लेट अस सी द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल ग्रोथ स्टेट या फिर सॉरी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP। द ग्रीन रिवोल्यूशन टुक प्लेस, मेजोरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर को इसने बूस्ट किया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, हरियाणा फॉल्स इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ 6th ट्रांसगैंगेटिक प्लेन रीजन, thus further divided into 2 agro-climatic zones based on the prevailing ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन। इसमें आते हैं अम्बाड़ा ईस्टर्न में, कुरुक्षेत्र, करनाल झज्जर, पानीपत यमुनानगर, सम पार्ट ऑफ द जींद सोनीपत, गुरुग्राम फरीदाबाद। राइस व्हीट मेज बार्ले ये वाली क्रॉप्स हैं। शुगर केन है। द जोनल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन करनाल। दिस रीजन हिसार भिवानी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ सम पार्ट ऑफ गुरुग्राम बाजरा ये सब यहाँ पे ग्रो किया जाता है। द जोनल रिसर्च सेंटर बावल। ओके, मेजर क्रॉप्स ऑफ हरियाणा। नाउ द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया आर wheat, rice, cotton, oilseed, gram, barley, crop millet which are grown in different season. हरियाणा अकॉर्डिंग टू देयर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन क्रॉप्स आर डिफरेंट कैटेगरी। रबी जो सर्दियों में होती हैं अक्टूबर और नवंबर के टाइम में, जैसे वीट, ग्राम इस टाइप से। तो वीट, कॉटन, ज्वार, ग्राम, बार्ले, ऑयलसीड ये वाली क्रॉप्स हैं। 13% आफ्टर पंजाब और हरियाणा, जो मध्य प्रदेश यूपी के बाद हरियाणा आता है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भिवानी कैथल भी इसके अच्छे प्रोड्यूसर हैं। कॉटन में मेजर प्रोड्यूसर है अमेरिकन वेराइटी कॉटन यहाँ पे ग्रो की जाती है। फाइबर ऑफ अमेरिकन वेराइटी आर लॉन्ग, शाइनी एंड ड्यूरेबल। सिरसा इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ऑल्सो, और कॉटन रिसर्च सेंटर भी सिरसा में है। सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, झज्जर एंड फतेहाबाद ये वाले डिस्ट्रिक्ट। ज्वार में मेनली कंसिडर करना रोहतक को बस, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, ठीक है ये एरिया। ग्राम वेस्टर्न पार्ट भिवानी, हिसार और महेंद्रगढ़ ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर महेंद्रगढ़ में है। बार्ले का अम्बाड़ा, फरीदाबाद, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, सोनीपत एंड रोहतक। ऑयल सीड में बात करें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर। महेंद्रगढ़ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स और मस्टर्ड ऑल्सो। खरीफ क्रॉप अगर हम बात करेंगे तो मेजर खरीफ क्रॉप्स राइस, ज्वार, मेज, कॉटन, जूट। जस्ट अ मिनट, कॉटन इज नॉट अ रबी क्रॉप, ये जस्ट वैसे ही लिखा गया था। खरीफ क्रॉप ये वाली है ग्राउंडनट, सीसम, शुगर केन। कमेंसमेंट ऑफ द रेंज, जून के आसपास इनको बोया जाता है और नवंबर में इनको हार्वेस्ट करके अक्टूबर नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर। राइस कवर मैक्सिमम एरिया अंडर द खरीफ क्रॉप, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइस इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ हरियाणा आफ्टर व्हीट। राइस इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल पार्ट, और कल्टिवेशन करनाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर। तो इट्स ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोसेसर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, जींद, सोनीपत एंड पानीपत आर द अदर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड टुगेदर along with Karnal is known as rice bowl of the state. Maize, it requires less water. Cultivation takes place in the Ambala और पंचकुला, कुरुक्षेत्र और रोहतक। बाजरा हाईएस्ट प्रोड्यूसर महेंद्रगढ़ में है, में भी भिवानी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सॉरी 2-3 मंथ मानसून के बाद इसको उगाया जाता है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक में भी ये देखने को मिलता है। ज्वार, इट ग्रोन इन ड्राई रीजन विद मॉडरेट रेनफॉल। Its production is highest in the district of Rohtak and Jhajjar. It also grows well in the district of Sirsa, Jind, Bhiwani, Mahendragarh and some other crops. शुगर केन जो है हरियाणा में 3% शुगर केन प्रोड्यूस इन इंडिया, तो हरियाणा 3% कंट्रीब्यूट करता है मोस्टली यमुनानगर और यमुना बेसिस जो बेसिन है। अम्बाड़ा,
करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत एंड रोहतक। यमुनानगर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय करनाल एंड कुरुक्षेत्र। सुगर केन प्रोड्यूसर locally used as gur or khantisat. It covers maximum area in the state under commercial crop. commercial crop में sugar cane ज़्यादा है, but cotton अगर ऑप्शन में तो वो भी आप देख सकते हैं। pulses during रबी एंड खरीफ सीजन में भिवानी, सिरसा, रोहतक, पानीपत इस टाइप के एरिया में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। वीट सिरसा में, राइस करनाल में, बाजरा भिवानी, रोहतक, जो कॉटन है वो सिरसा में, शुगर केन यमुनानगर में, सनफ्लावर अम्बाड़ा में, गुरुग्राम में, ग्राम ये भिवानी में है, जवार रोहतक। चौधरी देवीलाल अवार्ड ये फार्मर को दिया जाता है टू एनकरेज इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट लाइक रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम, इजी लोन स्कीम। फार्मर्स डे 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के बर्थ डेट पे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट in Haryana. Haryana being an agriculture state has separate department dedicated to various phases of agriculture take the part. ठीक है, हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी 6 अप्रैल 1976 को बना था। इट्स मेन फंक्शन इज टू सर्टिफाई द सीड्स एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5 ऑफ सीड एक्ट। ठीक है, 1860 का सोसाइटी एक्ट था। इट डाइवर्सिफाई इट्स एक्टिविटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑल्सो। हरियाणा सीड डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है 56 में जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 74 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। It has built 6 seed processing plant: उमरी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, टोहाना and पटौदी. It produces, distributes certified seed by sell, export, import, operate testing laboratory. ठीक है, हरियाणा लैंड रिकलमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। It has established 27 मार्च 1974 में पंचकुला में बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है। लैंड रिकलमेशन रीजनल ऑफिस हिसार, Karnal, Cathal. It is established to reclaim the alkaline soil agriculture input to the farmer. इनके लिए इसको बनाया गया। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 1969 में इसको बनाया गया है विद द फ्रेमवर्क ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस 61 में। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू सेट अप मॉडर्न मार्केट एंड इवॉल्व एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम। इट डेवलप फर्स्ट मार्केट, फॉडर मार्केट, फिश market and grain market. Horticulture in the Haryana. Horticulture, Haryana has fastest one of the leading producer of horticulture. Almost all types of fruits, vegetables, spices, mushroom, flower are being grown. तो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है हरियाणा में ऑलमोस्ट क्रॉप्स का देखा जाता है। आउट ऑफ टोटल एरिया under horticulture cultivation 85% area are under vegetable and rest are fruit और spices में है। The department of horticulture is encourage for better development of fruit cultivation, mango, guava, papaya इस टाइप से। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी पोटैटो, अनियन, सुगर बीट, कॉलीफ्लावर आर इम्पोर्टेंट। वेजिटेबल ग्रोन इन द स्टेट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट सिरसा है हरियाणा में और लोवेस्ट महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर just a minute of seasonal button mushroom are mostly grown in the Sonipat। तो आप ये देख सकते हैं। fruit producing areas mango, guava, papaya and citrus are the leading citrus crop in Haryana accounting for 66% of area under 62% total fruit production में है। ठीक है, ऑफ सीजन प्रोडक्शन मैंगो ये सब हरियाणा यमुनानगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंगो का है, सोनीपत गुआवा का है। मेन प्रोडक्शन मैंगो का यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, करनाल एंड कुरुक्षेत्र। गुआवा का गुरुग्राम, करनाल, हिसार, फरीदाबाद एंड फतेहाबाद ऑल्सो सोनीपत। सिट्रस में सिरसा से आ गया हिसार, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, फतेहाबाद। सपोटा में यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र एंड अम्बाड़ा। बेर में सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद एंड रोहतक। अमला, गुरुग्राम, सिरसा, हिसार, करनाल एंड फरीदाबाद। वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग एरियाज इसमें 61% जो टोटल एरिया है एंड 67% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। ये वाली जो क्रॉप्स कॉलीफ्लावर, कैरेट, टोमेटो। शेड फ्रॉम सोनीपत। ठीक है, वेजिटेबल में
पोटैटो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल। यहाँ पे पोटैटो रिसर्च सेंटर भी है श्यामगढ़ में। और अनियन में गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला। कॉलीफ्लावर में सोनीपत, पानीपत। इस टाइप से आप देख सकते हो यार कौन सी क्रॉप कहाँ पे है, इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा। राइस, व्हीट, पोटैटो, ठीक है इतना। टोमेटो में सोनीपत सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। स्पाइसेस एंड एरोमेटिक, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, इस टाइप की जो क्रॉप हैं। कोरिएंडर, मेथी, टर्मरिक, ये हरियाणा में मिलती है। टर्मरिक इज द मेजर स्पीसीज ग्रोन इन हरियाणा। अराउंड 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज इन हरियाणा, स्पाइसेज सॉरी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। द स्टेट ऑल्सो हैव लिमिटेड शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ हर्ब्स, मेडिसिनल वैल्यू। एलोवेरा एंड स्टीवा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ग्रोन इन हरियाणा। स्पाइसेज डिस्ट्रिक्ट के कोरिएंडर में कुरुक्षेत्र, करनाल एंड गुरुग्राम। चिल्ली में यमुनानगर, करनाल एंड हिसार। गार्लिक में अगर हम बात करें तो करनाल, यमुनानगर एंड फतेहाबाद। मेथी में गुरुग्राम, हिसार एंड महेंद्रगढ़। टर्मेरिक, यमुनानगर एंड कुरुक्षेत्र। फ्लोरिकल्चर, रोज मैरीगोल्ड फ्लोरिकल्चर में गुरुग्राम सबसे आगे है। फ्लावर में स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लावरिकल्चर। मैरीगोल्ड, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस फ्लावर आर मेनली ग्रोन इन द स्टेट। इन टर्म्स ऑफ एरिया, largest cultivation among flower is under marigold. The state has a set up center of excellence of flower नीदरलैंड इन झज्जर। नीदरलैंड की स्पॉट में हमने झज्जर में प्रमोट किया था फ्लावरिकल्चर को। रोज में है पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम आगे। मैरीगोल्ड में गुरुग्राम, रजनीगंधा फरीदाबाद, ग्लेडियोलस और गुरुग्राम, ये फरीदाबाद और गुरुग्राम, करनाल, ये सबसे आगे। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है हॉर्टिकल्चर में? 52 भरपाई योजना। बेसिकली 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इन दिस स्कीम फार्मर विल बी एश्योर्ड ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ प्राइस गोज बिलो द मेंशन्ड प्राइस। दिस स्कीम इज अंडरटेक टू डाइवर्सिफाई द फार्मर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल क्रॉप टू वेजिटेबल्स। प्रेजेंटली कंपनसेशन एश्योरेंस ऑफ 4 वेजिटेबल क्रॉप्स आर गिवन, टोमेटो, पोटैटो, अनियन एंड कॉलीफ्लावर। लेकिन फिलहाल 20+ इसमें क्रॉप्स का प्रोविजन है। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था गंगर विलेज इन करनाल। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ये अंजनस्थली गाँव में है। 6 जनवरी 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 एंड 6 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रोमोट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एरिया बेस्ड रीजनल डिफरेंट स्ट्रेटेजी। अंडर दिस मिशन ड्यूरिंग 2012 एंड 13 ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एक्सेप्ट फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल कवर्ड। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, ये मोस्टली प्रोजेक्ट हमारे इसी में है। करनाल में लगाया गया था इसको, गरोंडा में। वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर, टोमेटो इस पे वर्क करेगा, फार्मर सब्सिडी मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर, ये भिवानी में लगाया गया था, गिगनाऊ गाँव में। मंजियाना सिरसा में फ्रूट्स के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर है। तो इस टाइप से आपको देखना है। फिर था इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट टू मेक ए वर्ल्ड क्लास मॉडर्न होलसेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक द फ्रेंच एक्सपर्टाइज इन द हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर और पंचकुला में लगाया गया था। या फिर सब जो सेब की मंडी थी, इसके कंटेक्स्ट में पूछा जाता कई बार, तो वो आप देख लेना। हॉर्टिकल्चर विजन जो है 2026 तक, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ प्लान टू इन्हांस द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन फ्रॉम 7 to 25%। इसको 3 टाइम्स उनको करना है बाई 2026। फॉर दिस मॉडल टू बी डेवलप्ड बागवानी ग्राम के नाम से, द गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप ए विलेज एक्सक्लूसिव फॉर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन इन द स्टेट। क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। इट लॉन्च 340 विलेजेस में वेल डेवलप बाय द स्टेट। हॉर्टिकल्चर विलेज बनाएगी, 140 क्लस्टर बनाने हैं। और these cluster are given facilities of the pack house, poly house, packing machinery, cold house, primary succession और इस टाइप से जो प्रोसेसिंग वगैरह हैं। इसको जो विलेज है उच्छा माजरा विलेज इन गुरुग्राम, ये यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। किसान ई पोर्टल
The Department of Horticulture in Haryana provide the facility to link the e-portal for the farmer can benefit the seed plantation market rates. फार्मर क्लब्स जो हैं मेंबरशिप ऑफ 1000 फार्मर्स और एट प्रेजेंट 835 क्लब्स आर देयर. टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर ये जो हैं 7 प्लेसेज पे हैं, शामगढ़, गरौंडा, मंजियाना सिरसा, लाडवा, रामनगर, खजार एंड बुरना. एनिमल हस्बेंड्री का स्टेटस अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ रूरल मासेज इन स्टेट. सेकंड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आफ्टर एग्रीकल्चर इन द स्टेट. देयर आर 2879 वेटनरी इंस्टीट्यूट एज पर इकोनॉमिक सर्वे. 2018-19 में इसको शुरू किया, जो इकोनॉमिक सर्वे उसके अकॉर्डिंग स्प्रेड ओवर इंटायर स्टेट ऑन द 3 विलेज हैर हैविंग फैसिलिटी ऑफ द 1 वेटनरी हॉस्पिटल. लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हरियाणा में अगर हम देखें तो ये वाली क्रॉप्स हैं बेसिकली पिग, हॉर्सेज, काउ. सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट में ये वाली काउ, बुफेलो, शिप, ठीक है. डंकी, मुल्स, कैमल्स सदर्न वेस्टर्न पार्ट में. टोटल लाइफ स्टॉक में 69% पॉपुलेशन बुफेलो की है, फॉलोड बाई कैटल 20%, गोट 4.9, शिप 4.1, पिग्स 1.4. तो ये बुफेलो और काउ की सबसे ज़्यादा है. कंसिडरेबली लो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अब ये चेंज हो चुकी है. पंजाब में आगे नहीं है, अब तो तेलंगाना भी चला गया. बुफेलो में 2022 के 12 के अकॉर्डिंग भिवानी था, लेकिन फिलहाल हिसार आगे है और भिवानी सेकंड नंबर पे, क्योंकि जैसे ही दादरी को तोड़ा गया हरियाणा जो भिवानी से अलग किया गया, और पंचकुला में सबसे कम है. मुर्रा वेराइटी इंडिजिनस टू हरियाणा थ्रू आउट द कंट्री मिलती है फॉर सुपीरियर ब्रीड. दिस ब्रीड ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ बुफेलो इन रोहतक, हिसार एंड जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. काऊ की जो हरियाणा ब्रीड है तो आपसे पूछ सकता है कि इसकी काऊ की साहिवाल फाउंड इन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतक, हिसार, जींद, गुरुग्राम. जर्सी कैटल जो है एंड मिक्स ब्रीड ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट. डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन इज सिरसा, हिसार एंड करनाल. शिप के लिए मोस्ट ऑफ द शिप फ्लॉक्स इन हरियाणा आर स्टेशनरी. ओनली ए फ्यू आर माइग्रेटरी दैट फॉलोज ए फिक्स्ड रूट along the राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. द नली ब्रीड इज फाउंड. तो आपसे पूछ सकते हैं नली ब्रीड किसकी है? शिप की. इधर शला इज ए पॉपुलर ब्रीड. इसरदाला. भिवानी हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शिप फॉलोड बाय हिसार एंड सिरसा. गोट. हरियाणा इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोट. फेमस वैरायटी हरियाणा आर बीटल, नाफगनी, ये जमुनापुरी, बोयर और नुबियन गोट. महेंद्रगढ़ हाईएस्ट पॉपुलेशन है, भिवानी और हिसार. जो सिरसा इज सेकंड और थर्ड रैंक पे. हॉर्सेज देयर हाईएस्ट अम्बाड़ा बाई करनाल, फिलहाल लेकिन करनाल में है. डंकी भिवानी, लेकिन फिलहाल ये चलो आई एम नॉट श्योर. कैमल ये फिलहाल सिरसा में है, फॉलोड बाई हिसार एंड भिवानी, महेंद्रगढ़. इनको देख लेना हाईएस्ट. पिग्स सोनीपत में है, जींद और रोहतक में सेकंड और थर्ड रैंक. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड इंडियन या फिर एनिमल हस्बेंड्री. द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था 1966 में. हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग फैसिलिटी फॉर द लाइफ स्टॉक इन द स्टेट. In order to improve the genetic merit of livestock, government has initiated many programs. Some of the initiatives are discussed. Livestock insurance 2016 से शुरू किया गया था फार्मर्स को यहाँ पे बादली झज्जर से. हरियाणा गोवंश संरक्षण एंड गौसंवर्धन इस टाइप से. ये 2015 में अंडर दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट जो मेंटेन एंड केयर करेगा injured state and economic cows in the state of Haryana. ठीक है. institution provide program for the conservation and upgradation of indigenous breeds of the cow. मुख्यमंत्री ग्रामीण दुधारू पशुधन सुरक्षा योजना. This scheme has been launched in the year 2013 or 14 to provide compensation to the farmer in the event of sudden death of milk animals in the state. बंज मुक्त पशुधन to maximize per head productivity through regular breeding. a unique program of बंज मुक्त पशुधन 2011 में इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में. नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन
breeding to bring the indigenous cattle at par with buffalo. Systematic breed improvement program through the various organization, especially गौशाला, ये इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. आर्टिफिशियल सेमिनेशन, सीमन इज क्वालिटी सीमन को लिए, और इंडिजिनस ब्रीड एंड ऑफ कैटल एंड मुर्रा नस्ल की जो गाय वगैरह हैं, सॉरी हरियाणा मुर्रा भैंस और साहिवाल हरियाणा ये काऊ. हार पार्कर आर बीइंग मेंटेन्ड एट द स्टेट एट ओन हिसार फार्म, और हिसार में एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फार्म है. These breed are supported with various programs to encourage retention of high fielders. Women Dairy Development Scheme. ये फैक्चुअल डाटा यार बहुत ज़्यादा हो रहा फिलहाल. व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसको हम फर्दर बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अभी एनर्जी इरिगेशन फैक्ट आपको बराबर कहेंगे तो ओनली फैक्ट, और फैक्चुअल जो क्लास है वो छोटी ही होनी चाहिए. यहाँ तक जो ये वाले मैगजीन्स तक, सिनेमा, टूरिज्म, थानेसर, ज्योतिषर, जल महल, उसके बाद जो कल्चर बचेगा हरियाणा वो बिल्कुल ईजी है. सो ये बाकी हम कल ही करेंगे, कोई नहीं. एक क्लास या दो क्लास हम ज़्यादा यूटिलाइज करके अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, मैप्स दिए हुए हैं बस. सो आप देख सकते हैं ये 195 पेज, 195 प्लस जो मैप्स हैं इनको मैं एक बार 1 2 3 4 3 maps and 4 5 6 7 5 maps are there and हमने यहाँ तक देख लिया. तो 190 पेज और उसमें से 5 पेज और तो 90 पेज, और हमने अभी तक कहाँ पे कर लिए 110. सो रिमेनिंग 80 पेजेस. आई विल ट्राई कि 40 पेजेस की 2 क्लास ली जाए या फिर एक क्लास में, क्योंकि अभी फैक्ट यार मेरे को खुद फील हो रहा है कि दीज फैक्ट आर नॉट एज मच ईजी टू रिमेंबर. सो प्लीज़ डोंट थिंक कि हमने 5 क्लास में प्रोवाइड नहीं करवाई. हमने सिर्फ एक क्लास में भी आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवाई थी, वो आप देख सकते हैं. जो रिवीजन सीरीज अच्छी है इसकी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. सो 2 क्लास और डिवोट करेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी शुड ऑल्सो मैटर कि हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद.